जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हर कदम पर कृपा ग्रंथ पठन का आज 12वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 111 पर। गुरुदेव कहते हैं, हॉल में बहुत से चित्र लगे हुए थे जो कि महाराज के जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन कर रहे थे। हम ध्यान के लिए बैठे और थोड़ी देर बाद कुछ पर्यटकों ने महाराज की स्तुति में भजन गाए। उसके बाद श्री पाटिल, जो पिछले 40 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उन्होंने कागज की पर्चियों पर साधकों के नाम लिखकर 6 साल की एक लड़की को उनमें से बारी बारी से पर्चियां उठाने के लिए बुलाया ताकि उन्हें महाराज के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रसाद मिल सके। कुछ नाम पुकारे जाने के बाद मेरी पत्नी की मौसी का नाम पुकारा गया। उन्हें महाराज की कहानियों को पद्य रूप में वर्णित करने वाली एक पुस्तक मिली। मुझे विश्वास होने लगा कि मेरा नाम भी पुकारा जाएगा और ऐसा ही हुआ। मुझे महाराज की एक छोटी सी छवि प्रसाद के रूप में दी गई। हमारा अंतिम पड़ाव मारुति मंदिर में था, जिसके बाद हम दोपहर के भोजन के लिए जयदीप हॉल लौट आए और फिर आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। दोपहर 3 बजे विश्राम के बाद हम पास के एक गांव नागझरी जाने के लिए गेट के प्रवेश द्वार पर इकट्ठे हुए। इस गांव का नाम भूमिगत धाराओं के कारण पड़ा है, जो कि सर्पाकार में गोमाजी महाराज की समाधि की ओर बहती है। महान संत श्री गोमाजी ने नागझरी में एक गुफा के अंदर ईश्वर के साथ समाधि प्राप्त की थी। वहां पर एक छोटे से तालाब गौमुख कुंड के किनारे एक मंदिर है। कहा जाता है कि इसी कुंड पर घुटनों तक के पानी में बैठकर श्री गोमाजी महाराज भजन किया करते थे। गौमुख कुंड से निकलने वाला पानी मोहना नदी में मिलता है, जो पूर्व की ओर मुड़कर बोर्डी नदी में मिल जाती है। गौमुख कुंड के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इसमें कहा गया है कि पहले श्री गोमाजी महाराज पूर्णा नदी में स्नान करने जाया करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में वह ऐसा नहीं कर पाते थे। फिर भी वह पूर्णा नदी पर जाते थे। उनकी भक्ति से पूर्णा नदी प्रसन्न हो गई। उसने उन्हें वरदान दिया कि वह गौमुख कुंड में दर्शन देगी। यही कारण है कि गौमुख नदी से लगातार पानी बहता रहता है। उस स्थान पर ईश्वर के 5 मंदिर है: नागेश्वर, सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, विश्वेश्वर और गुप्तेश्वर। गाइड ने हमें बताया कि 4 मंदिर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुप्तेश्वर मंदिर छिपा हुआ है। इसे केवल वही देख सकते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो। आह, हम में से कोई भी इतना शुद्ध नहीं लग रहा था। इस्कॉन में अनुभव मैं शुरुआत से बताता हूँ। 15 साल पहले मैंने इस मंदिर से एक भगवत गीता खरीदी थी। बाद में किसी ने मुझसे वह ले ली थी, लेकिन वापस नहीं दी थी। इसे पढ़ने की इच्छा कभी भी मेरे चित्त से गई नहीं, लेकिन ऐसा कभी संभव न हो सका। एक दिन कार में घर वापस जाते समय मैं अष्टावक्र गीता पर ओशो का प्रवचन सुन रहा था। मैं ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रहा था। जब किसी ने खिड़की के शीशे पर दस्तक दी तो मैं चौंक गया। जब मैंने किसी व्यक्ति को किताबों के साथ देखा तो शुरू में मुझे लगा कि यह एक फेरी वाला है जो चोरी से छपे उपन्यास बेच रहा है, इसीलिए मैंने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद उस सज्जन ने फिर से खिड़की पर दस्तक दी। जब मैंने उसका चेहरा देखने के लिए ऊपर देखा तो वह इस्कॉन का एक शिष्य निकला। मुंडा हुआ सिर, भगवा पोशाक। जब मैंने खिड़की नीचे की तो उसने मेरे हाथों में एक किताब थमा दी। यह श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पूर्ण विवरण में भगवत गीता थी। मैंने उसे 500 रुपये देने की सोची। इस्कॉन के शिष्य ने कहा, श्रीमान, मुझे आप 500 रुपये दान के रूप में दे दीजिए। यही वह राशि थी जिसके बारे में मैंने सोचा था। सिग्नल शुरू होने के कारण भाग दौड़ शुरू हो गई। फिर भी मैं उसे पैसे देने में कामयाब रहा।
उन्होंने भगवत गीता का अपना पूरा भंडार मुझे दे दिया। भाग दौड़ में भी मैं अपना फ़ोन नंबर उनके साथ साझा करने में कामयाब रहा। उन्होंने मुझे विदा लेते हुए कहा, कृष्ण के साथ रहो, हम आपसे संपर्क करेंगे। गुरु की कृपा। 9 मई को स्वामी जी ने दांडी आश्रम में एक सभा बुलाई थी। इस मौके पर महुदी आश्रम के सभी भूमि धारक, ट्रस्टी, भूमि रेखांकन मंडल व प्रबंधन बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। बैठक के दौरान अचानक स्वामी जी ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, यह बोरकर जी है, जो कि मुंबई के बहुत बड़े सीए हैं। वह बैठक के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है। क्या आपको लगता है कि अगर आपने इन्हें बुलाया होता तो ये आते? मैं सोच रहा था कि स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं एक प्रसिद्ध सीए नहीं था। 2 महीने बाद मुझे एक सीए छात्र से एक प्रशिक्षु के रूप में काम पर रखने के लिए एक ईमेल मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें मुंबई में शीर्ष सीए फर्मों में से एक का हिस्सा होने पर गर्व होगा। मैंने वह ईमेल पढ़ा और उसे अनदेखा कर दिया। 3-4 दिनों के बाद मुझे कुछ ऐसे ईमेल प्राप्त हुए जिनमें लगभग ऐसी ही कुछ बातों का उल्लेख था। जब मैंने गूगल पर खोज की तो मेरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उल्लेख मुंबई की शीर्ष 10 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से एक के रूप में किया गया था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह 9 मई को हुई उस बैठक के दौरान स्वामी जी द्वारा दिए गए बयान का ही परिणाम था। यह गुरुदेव की असीम कृपा और आशीर्वाद ही था, जिसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा। साईं बाबा समर्पण ध्यान महाशिविर शिरडी, मई 18 से 25। अजमेर 2008 महाशिविर के अंत में स्वामी जी ने घोषणा की थी कि अब कोई महाशिविर नहीं होगा। जब मैं 2009 में समर्पण में शामिल हुआ तो मुझे हमेशा इस बात का दुख था कि मैंने उनमें से एक शिविर में शामिल होने का अवसर गंवा दिया। इसीलिए यह शिविर मेरा पहला शिविर था। इस 8 दिवसीय शिविर में औसतन 25,000 से 30,000 लोग शामिल हुए। पूज्य स्वामी जी का प्रवचन शुरू होने से पहले यह घोषणा की गई थी कि जिन लोगों को रक्तचाप और मधुमेह है वे शिविर शुरू होने से पहले अपना प्रशिक्षण करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया इस बात को जानने के लिए थी कि यदि वे अपनी बीमारियों पर ध्यान के द्वारा होने वाले सकारात्मक प्रभाव का आकलन करना चाहते थे। इस कार्यक्रम में लगभग 272 साधकों ने भाग लिया। पूज्य स्वामी जी ने इस महाशिविर को श्री साईं बाबा के चरण कमलों में समर्पित करते हुए प्रवचन की शुरुआत की। फिर उन्होंने 7 द्वीपों की कहानी सुनाई। सार यह था कि सीमित स्थान के बाहर भी एक दुनिया है, परंतु मेढक सीमित स्थान में ही रहता था। उन्होंने आगे बताया कि कैसे उन्हें उनके गुरुओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है, जो कि हिमालय के निवासी हैं। समर्पण ध्यान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीवित ज्ञान है। इसका मतलब है कि यह किसी भी किताब में उपलब्ध नहीं है। यदि आप इस जीवंत अनुभव को प्राप्त कर लें तो आप अपने धर्म को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब तक कोई भीतर से पवित्र और शुद्ध न हो जाए तब तक वह इस जीवंत अनुभव को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है। अध्यात्म में आपकी पवित्रता जितनी अधिक होगी, आपकी ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने शिरडी महाशिविर का महत्व बताते हुए कहा कि यह ध्यान के सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान दोनों का संगम है। कार्यक्रम का समापन स्वामी जी के पीछे मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा दोहराते हुए ध्यान के साथ हुआ। स्वामी जी ने दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी रामदास जी की कहानी सुनाकर की। उन्होंने समझाया कि किसी के चित्त को शुद्ध किए बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। आध्यात्म का बीज प्राप्त किए बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। यह आज के समय में सामूहिक ध्यान से ही संभव है। राजा जनक की कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी किस तरह से विरक्त रहना चाहिए। उन्होंने परमात्मा और एक जीवित सद्गुरु के विषय को विस्तार से समझाया। उन्होंने विस्तार से बताया, आज का चक्र मूलाधार चक्र है
और इसका मंत्र मात्र देवो भव अर्थात माँ भगवान का रूप है। इस चक्र की शुद्धि भक्ति मार्ग को चुनकर की जाती है। किसी भी दुर्घटना से स्वयं को बचाने का तरीका है नियमित रूप से ध्यान करना और अपने चित्त और आभा मंडल को मजबूत बनाना। ध्यान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तीसरे दिन स्वादिष्टान चक्र पर प्रवचन हुआ। स्वामी जी ने दो किसान मित्रों की कहानी सुनानी शुरू की। इस कहानी का सार यह था कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं स्वयं के भीतर की समस्याओं का ही परिणाम होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्विचारता की अवस्था प्राप्त करना चाहता है तो उसे आकाश की ओर देखना चाहिए। शिरडी मोक्ष का द्वार है। मुक्ति मांगने के लिए इस पवित्र स्थान पर आना चाहिए। अलग अलग धर्म भगवान तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। इस चक्र के लिए मंत्र है पितृ देवो भव अर्थात पिता भगवान का रूप है। इसके जाप से व्यक्ति शांत हो सकता है। आत्म साक्षात्कार अपने गुरु को दिए जाने वाले दान का सबसे बड़ा रूप है। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से विश्व शांति संभव है। तीसरे दिन के कार्यक्रम का समापन ध्यान के साथ हुआ। चौथा दिन नाभि चक्र के बारे में था। स्वामी जी ने साईं बाबा के जीवन की एक सच्ची कहानी बताते हुए अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने समझाया कि शिव बाबा द्वारा उनके आध्यात्मिक विकास के लिए बीज पिरोया गया था और जो माली के रूप में उस बीज को प्रतिदिन सींचती थी और सुनिश्चित करती थी कि यह एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो, वह कोई और नहीं बल्कि पूज्य गुरु माँ थी और ये दोनों ही उनकी आस्था के केंद्र थे। नाभि चक्र के लिए मंत्र है संतोष देवो भव अर्थात भगवान के रूप में संतुष्टि। उन्होंने पति पत्नी के संबंधों पर इस चक्र के प्रभाव के बारे में बताया। उनका कार्यक्रम रात से समाप्त हुआ। पांचवा दिन हृदय चक्र के बारे में था। पूज्य स्वामी जी ने यह कहते हुए प्रवचन शुरू किया, जीवन में किसी भी पहलू में अति पर नहीं जाना चाहिए। संतुलित रहने में ही बुद्धिमानी है। भूत और भविष्य के विचार ध्यान में बाधक है। ध्यान में प्रगति के लिए जीवन में किसी भी और परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हृदय चक्र का मंत्र है आत्मा देवो भव अर्थात आत्मा ही ईश्वर है। उन्होंने अपने भीतर आत्मा के भाव को वृद्धिगत और केंद्रित करने पर जोर दिया। छठवां दिन विशुद्धि चक्र के बारे में था। पूज्य स्वामी जी ने संत विनोबा भावे के जीवन की एक घटना सुनाकर अपने प्रवचन की शुरुआत की। परमात्मा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, धर्म वह सीढ़ी है जिसके द्वारा व्यक्ति परमात्मा रूपी घर तक पहुंच सकता है। श्री साईं बाबा के उपदेशों को आत्मसात करें और उनके संदेश को विश्व स्तर पर फैलाएं। चित्त को सद्गुरु पर रखने से आप सकारात्मक सामूहिकता प्राप्त कर सकते हैं। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि भगवान का रूप है। इस चक्र का मंत्र है अहंकार, अपराध बोध और झूठ इस चक्र के दोष है। प्रगति के लिए सभी धर्मों को एक के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। प्रवचन के बाद पूज्य स्वामी जी ने ध्यान करवाते हुए हमारी समग्र प्रगति के लिए प्रार्थना की। सातवां दिन आज्ञा चक्र के बारे में था। दिन की शुरुआत योग सत्र से हुई। पूज्य स्वामी जी ने भिखारी रामू की कहानी सुनाकर अपने प्रवचन की शुरुआत की। उन्होंने अपने चित्त पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को समझाया, जो आत्म साक्षात्कार के बाद शक्तिशाली हो जाती है। उन्होंने कहा, आत्म साक्षात्कार के बाद आपको अपने सभी दैनिक कर्मों को त्याग देना चाहिए और नियमित गुरु कार्य करना चाहिए। आचार्य देवो भव अर्थात शिक्षक ईश्वर स्वरूप है, यह इस चक्र का मंत्र है। उन्होंने समझाया कि यह चक्र गुरु का स्थान है और इस चक्र की शुद्धि सभी के प्रति क्षमा भाव के साथ हो सकती है। इस चक्र से आगे की यात्रा एक जीवित सद्गुरु के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त किया। आठवां दिन सहस्त्रार चक्र के बारे में था। पूज्य स्वामी जी ने दिन के प्रवचन की शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना से की। चूंकि यह बुद्ध पूर्णिमा थी, पूज्य स्वामी जी ने अपने चित्त को शुद्ध करने में पूर्णिमा की सहायता लेने के महत्व को समझाया। मुक्ति की स्थिति प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और मुक्ति की अवस्था
एक सफल और सुखी जीवन के सफल प्रबंधन के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञान देवो भव अर्थात ज्ञान ईश्वर का रूप है, यह सहस्त्रार चक्र का मंत्र है, उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने श्री साईं बाबा से प्रेरित होकर विभिन्न मूर्तियों को तैयार करने का उद्देश्य समझाया। उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों में महाशिवरात्रि के अवसर पर समाप्त होने वाले 45 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये मूर्तियां आत्म साक्षात्कार देने में सक्षम हैं। शुरुआती अड़चनों के बावजूद पूरे कार्यक्रम को खूबसूरती से आयोजित किया गया था। मैं सचमुच धन्य महसूस कर रहा था। नवदुर्गा मंदिर गोवा की एक यात्रा 5 अक्टूबर। मेरी पत्नी आरती और मैं शायद 1995 से गोवा के बोरी गांव में हमारी कुलदेवी नवदुर्गा मंदिर की वार्षिक यात्रा के लिए जा रहे थे। इससे पहले हम पूजा के लिए जाते थे और लगभग तुरंत लौट आते थे। जब से मैंने 2009 में ध्यान करना शुरू किया है, तब से हमारी यात्राएं केवल एक नियमित कर्म कांड से अधिक हो गई है। अब मैं मंदिर में भी ध्यान करने लगा। मेरा पसंदीदा स्थल नवदुर्गा मंदिर के सामने प्राचीन शिव मंदिर था। सौभाग्य से मेरे लिए यह मंदिर आमतौर पर खाली रहता है। यहाँ ध्यान के लिए बैठना हमेशा एक शांतिपूर्ण और दिव्य अनुभव होता था। इस वर्ष हमारी पूजा समाप्त होने के बाद मैं नंदी को प्रणाम करने शिव मंदिर गया। जैसे ही मैंने अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया, थोड़ी देर में मुझे जलते हुए हवन की हल्की सी सुगंध महसूस हुई और जैसे जैसे यह तीव्र होने लगी, मैंने महसूस किया कि यह भगवान शिव की ऊर्जा थी जो स्पष्ट रूप से मंदिर में मौजूद थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस पूजा स्थल के तापमान में काफी गिरावट आई। भविष्य में उस मंदिर में ऐसे अनुभव नियमित रूप से होने लगे। इन अनुभवों ने मेरी कल्पना से कहीं अधिक तरीकों से भगवान शिव के साथ मेरे शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित किया। मुझे स्वामी जी श्री शिव कृपानंद स्वामी जी मिले। उनके नाम में ही निहित है शिव। समर्पण और मुंबई मैराथन। वर्तमान में जियो, गति में दौड़ो। यदि मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया हो तो अब करता हूँ। मैं हमेशा से शारीरिक स्वास्थ्य का उत्साही प्रचारक रहा हूँ। आखिरकार यह आध्यात्मिक विकास का एक अभिन्न अंग है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कोई घंटों ध्यान में कैसे बैठ सकता है। मुंबई मैराथन, यह शब्द मुझ में अत्यधिक उत्साह भरते हैं। इस विश्व आयोजन के पहले संस्करण में भाग लेने के बाद से और 2007 के बाद से हर हाफ मैराथन में भाग लेने के बाद से यह स्पर्धा मेरे लिए मात्र एक दौड़ से कई अधिक मायने रखने लगी थी। 2014 मैराथन कार्यक्रम के लिए आवेदन करते समय मैं पूर्व स्मृतियों में खो गया और मुझे अपना पहला मैराथन अनुभव याद आया। चूंकि मैं एक उत्साही धावक था, इसीलिए मैंने उस सपने को 36 मिनट में पूरा करने में कामयाबी हासिल की थी। धावकों की भीड़ को चीर कर अपना रास्ता बनाते हुए, झुकते हुए, धक्के मारते हुए मैंने पूरे जोश के साथ समापन रेखा को पार किया। उस पहले मैराथन की मस्ती, उल्लास, उत्साह, ऊर्जा अभी भी मुझे हर साल जब मैं मैराथन में भाग लेने के लिए प्रपत्र भरता हूँ तो मुझे उत्साहित कर देती है। इसके साथ ही क्रमशः आगे बढ़ते हुए मैं पूर्ण मैराथन में भाग लेने का सपना भी देखता हूँ। यह सब दिमाग में है। अगर मुझे लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। मुझे लगता है कि ऐसा समय अवश्य आएगा। दौड़ना शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है क्योंकि यह हृदय तंत्र के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। गहन ध्यान हमारे ऊर्जा केंद्रों को साफ करता है। यह शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित रखने में सहायक है। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, स्वस्थ शरीर में आत्मा शुद्ध रूप में वास करती है। आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है। दौड़ना ध्यान की तरह ही एक एकांकी गतिविधि है। आप चाहे जितना भी दूसरों के साथ दौड़ रहे हो, लेकिन यह यात्रा केवल और केवल आपको करनी होती है। ध्यान अध्यात्म के मार्ग पर अपने मन को शांत करने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है। हजारों आत्माओं के साथ ध्यान करने के बावजूद भी आपकी अपनी आत्मा की यात्रा अद्वितीय है।
दौड़ने और ध्यान के बीच और भी बहुत सी समानताएं हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको समापन रेखा तक पहुंचने के बारे में सकारात्मक और आत्मविश्वासी होना चाहिए। आपके पास लंबी दूरी तक दौड़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए आपको योजनाबद्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि आपको चर्बी और कैलोरी जलाते हुए ऊर्जा का बचाव करने की भी जरूरत होती है। ध्यान के लिए आपके पास एक दृढ़ मनोदशा का होना जरूरी है, जो लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें अनुशासन और योजना दोनों ही आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको अपनी सुविधा अनुसार अपना समय निर्धारित करना होता है। यह हमें नियमितता सिखाता है। इन सबसे बढ़कर ये दोनों स्फूर्तिदायक हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से ये दोनों आपको उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि आप अपनी दैनिक गतिविधियों को आसानी से और व्यवस्थित रूप से कर सके। मुंबई मैराथन, पहले इसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा प्रायोजित किया गया था और अब यह टाटा हाउस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। एक ऐसे आयोजन है जो दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। यहाँ पर ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक है, सकारात्मक और मस्ती से भरपूर वातावरण होता है। वहाँ के वातावरण में प्रतियोगिता की अपेक्षा उत्सव की झलक दिखाई देती है। इन सभी कारणों के अतिरिक्त एक विशिष्ट सामाजिक कारण के लिए दौड़ने की खुशी इस आयोजन के उत्साह को और भी वृद्धिगत कर देती है। लोग कई कारणों से यहाँ दौड़ते हैं और इस प्रक्रिया में वे उसी के लिए धन जुटाते हैं। सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतियोगियों के लिए यह अवसर अपनी गतिविधियों को प्रदर्शन करने के लिए यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई आधिकारिक चैरिटी पार्टनर के साथ पंजीकरण करने का एक मंच है। पिछले साल जिस चैरिटी का मैं आमतौर पर समर्थक करता था, उसने भाग नहीं लिया, इसीलिए कॉर्पोरेट चैलेंज के हिस्से के रूप में मैं यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई के लिए दौड़ा। मैंने पहली बार दौड़ के दौरान समर्पण स्कार्फ सिर पर लगाने वाली रुमाल जैसी पट्टी पहना था। मैंने अपने दिल में कामना और आशा की कि मेरा परिवार भी ऐसे विशाल कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। वाह! इस साल मेरी यह इच्छा एक हकीकत में बदल गई। समर्पण परिवार ने आधिकारिक तौर पर मैराथन में भाग लिया। स्वामी जी ने जुलाई 2013 में अपनी स्वीकृति और आशीर्वाद देते हुए कहा था, कुछ अलग करो लेकिन गैर साधकों से योगदान अवश्य लो। इस प्रकार समर्पण ध्यान योग का प्रचार प्रसार और उनके लिए धन संग्रह एक साथ किया जा सकता था। योग प्रभा भारती ट्रस्ट के अगस्त 2013 में चैरिटी पार्टनर यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई के साथ खुद को पंजीकृत कराया। इस प्रकार समर्पण के लिए पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब पंजीकरण शुरू हुआ तो मैंने पहले ही व्यक्तिगत रूप में हाफ मैराथन के लिए पंजीकरण कर लिया था। तब तक हमें आयोजन में समर्पण की भागीदारी के लिए मंजूरी नहीं मिली थी। 3 महीने से अधिक समय से मैं प्रतिदिन औसतन 9 किलोमीटर दौड़ रहा था। मैंने 21 किलोमीटर 2 घंटे 27 मिनट 22 सेकंड में पूरा किया था। वह तब तक मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता से उत्साहित और आश्वस्त मैंने सब कुछ ठीक किया। मैं नियमित रूप से ध्यान के लिए बैठा रहा था और नाश्ते के लिए फलों और फलों के रस का आहार लेता था। मेरे दोपहर के भोजन में सब्जियों के सलाद के साथ अंकुरित फलियां शामिल थी। इसमें प्रत्येक सब्जी में से एक टमाटर, चुकंदर, प्याज और ककड़ी शामिल थी। यह सब एक गिलास छाछ के साथ होता था। यह कम शक्कर, अधिक प्रोटीन का भोजन था। रात के खाने में थोड़ी पकी हुई सब्जियों के साथ साबुत गेहूं के ब्रेड के 2 टुकड़े शामिल होते थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।